हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। सेशन 24-25 के लिए, सॉरी सेशन 25-26 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जिसमें आप 38 सब्जेक्ट में 429 सीट्स के लिए फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ इंटरव्यू होगा और यहाँ पे इंटर एग्जाम भी होगा। तो यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें यहाँ पे इंटर एग्जाम और इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें सिर्फ इंटरव्यू होगा और आप इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। और फेलोशिप फॉर आवर, चूंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे आप फेलोशिप आपको मिल जाएगी। ये यूनिवर्सिटी आपको लखनऊ उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो किन विषयों में टेस्ट होगा ये आगे हम जानेंगे। नेट इन सब्जेक्ट्स में मैंडेटरी नहीं होगा, जिन विषयों में टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। तो यहाँ पे हम सब कुछ डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आप कंफ्यूजन हो सकते हैं कि यहाँ पे इंटर एग्जाम भी होगा और नेट मैंडेटरी भी नहीं है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है। बाकी यहाँ पे ओनली पीजी भी एलिजिबल है कैंडिडेट। जेआरएफ नेट गेट या फिर पीएचडी ओनली क्वालिफाई है, ये फॉर्म आपके लिए है, फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सिर्फ पीजी रखते हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। और अगर आप यहाँ पे पीएचडी ओनली गेट नेट या जेआरएफ क्वालिफाई हैं, तो यहाँ पे जैसे आपका सब्जेक्ट दिख जाए वहां तक आप वीडियो देख सकते हैं। तो फिलहाल इस नोटिफिकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यूनिवर्सिटी को नाइक का ए+ ग्रेड प्राप्त है, और यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये आपको लखनऊ उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं, फॉर्म जरूर भरिएगा। और यहाँ पे हम नोटिफिकेशन पे चलेंगे, लेकिन चलने से पहले, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि यहाँ पे जब अपना इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी। यहाँ पे पिछली बार में कई कैंडिडेट्स का सिलेक्शन यहाँ पे हमारे रिसर्च प्रपोजल बनाए गए थे, उनका हुआ भी है। उन्होंने हेल्प ली थी और उनका सिलेक्शन यहाँ पे हो गया है। टॉपिक सजेशन आप ले सकते हैं पीएचडी के लिए, रिसर्च पेपर या आर्टिकल में हेल्प ले सकते हैं। फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग, डेटा एनालिसिस में हेल्प ले सकते हैं। थीसिस राइटिंग में हेल्प ले पाएंगे। पीजी डिसर्टेशन या पीएचडी के प्री वर्क में जो आपकी डिसर्टेशन सबमिट होता है, उसमें हेल्प ले सकते हैं। सिनॉप्सिस एसओपी में पीएचडी पैक्यू अवेलेबल है, रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट के पीएचडी पैक्यू डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी ऑफिशियल साइट विजिट कर लीजिए www.teachexam.com। यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट के पीएचडी पैक्यू अवेलेबल है, डाउनलोड करके लाभ ले सकते हैं। ये हमारा नंबर दिया गया है 9838777808। किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ये सर्विसेज हैं, लाभ ले सकते हैं। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ उत्तर प्रदेश की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये आपको विद्या विहार लाइब्रेरी रोड, लखनऊ, यूपी, इंडिया में देखने को मिलेगी। यूनिवर्सिटी को नाइक का ए++ ग्रेड प्राप्त है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, जहाँ पे एडमिशन सेशन 25-26 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं पीएचडी के लिए। यहाँ पे नीचे चलेंगे और इसके जो प्रोग्राम है उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपसे कुछ चीजें पहले ही बता दे रहा हूँ कि आप वीडियो फुल वॉच करिएगा, और बीच में स्किप करेंगे तो फिर आप ही बात को इसमें फंसेंगे कि क्या पूरी इसकी जानकारी थी, वो आप इधर उधर ढूंढते फिरेंगे। तो यहाँ पे आप वीडियो फुल वॉच कर लीजिएगा, एक एक पॉइंट आपको हम डिटेल्स में बता देंगे। पहले हम बात करेंगे आपकी एलिजिबिलिटी की, कि यहाँ पे कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल है। तो देखिए, यहाँ पे जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं, या फिर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं और आपके पास 50% मार्क्स हैं, साथ ही आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है, या फिर आपने यहाँ पे जो नेट है वो क्वालिफाई कर रखा है, या फिर आपने पीएचडी ओनली क्वालिफाई कर रखा है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। यानी यहाँ पे कैटेगरी फर्स्ट सेकंड थर्ड जेआरएफ नेट पीएचडी ओनली, या फिर गेट, या फिर सीड, या फिर इसके समान कोई अगर आपने नेशनल लेवल का टेस्ट क्वालिफाई कर रखा है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें यहाँ पे इंटर एग्जाम और इंटरव्यू दोनों होगा। तो किन सब्जेक्ट में इंटर एग्जाम होगा वो आपको देखने की आवश्यकता है, और वो आगे हम अभी आपको बता देंगे किसमें इंटर एग्जाम होगा और किसमें सिर्फ आपके इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इंटरव्यू में कैसे आपके मार्क्स ऐड किए जाएंगे, मेरिट लिस्ट कैसे तैयार की जाएगी। तो 70% वेटेज आपके दिया जाएगा नेट के स्कोर का, चाहे आपका जेआरएफ हो या फिर नेट हो, 70% वेटेज इसका मिलेगा, और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का मिलने वाला है। अब यहाँ पे जो इंटरव्यू के 30 मार्क्स होंगे वो यहाँ पे सब डिवाइड किए गए, यानी अलग अलग इसके सब खंडों में डिवाइड किया गया है, जिसमें आप देखेंगे 5 मार्क्स की आपकी एकेडमिक है, यानी इसमें जो आपका बैचलर हुआ प्लस आपका जो पीजी हुआ, उसके यहाँ पे आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे आपके, अगर आपके पास कोई फेलोशिप है जैसे कि जेआरएफ है, तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप नेट या फिर एमफिल हैं तो आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। फिर सिर्फ एमफिल या फिर नेट हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं।
तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पे ये आपके नेट एंड एमफिल के दिए गए हैं। इसके अलावा पे CND दे में देखेंगे तो वेटेज ऑफ रिसर्च प्रपोजल, अगर आप एक रिसर्च प्रपोजल लेके जाते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल इंटेक्शन या फिर आप कहें इंटरव्यू होगा जिसमें आपके 10 मार्क्स रहेंगे। तो टोटली आपके 30 मार्क्स का इंटरव्यू होने वाला है। अब यहाँ पे आप 5 मार्क्स ये प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा रिसर्च प्रपोजल बना के ले जाएंगे तो 5 ये आपको मिल जाएंगे। नेट JRF गेट कुछ होगा तो 5, 10, 7, 5 इसमें से कुछ भी आप मार्क्स ले सकते हैं। और 10 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, जो कि आप यहाँ पे जितना अच्छा प्रपोजल होगा आपका, उसमें से आपके ये जो 10 मार्क्स हैं वो आप ज़्यादा मिल सकते हैं। तो फिलहाल अगर आप यहाँ पे एक अच्छा प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप हमारी टीम की जरूर मदद लीजिए। सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं, आपके रिसर्च प्रपोजल बनाने में हेल्प करते हैं, ये आप ये देख लीजिए। इसके लिए यहाँ पे हम नीचे चलेंगे और बात करें आपकी फीस की, तो देखिए ये फीस यहाँ पे दे दी गई है। ओपन कैटेगरी जो है और OBC है उनको 500 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है। SC ST PWD है उनको 300 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है। यहाँ पे फॉर्म आप 1,000 रुपये एक्स्ट्रा फीस दे के भी सबमिट कर सकते हैं, जो कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय मिलेगा, तब तक फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। वो एक डेट क्या है आगे हम अभी आपको बताएंगे। पहले हम आपकी सीट एंड सब्जेक्ट देखेंगे। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको पता है कि 50% रिजर्वेशन यहाँ पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के स्टूडेंट्स को दिया गया है। और 50% यहाँ पे अनरिजर्व के लिए सीट्स रखी जाती हैं, बाकी 50% सीट्स यहाँ पे रिजर्व रखी जाती हैं SC एंड ST कैंडिडेट्स के लिए। 10% वेटेज यहाँ पे दिया जाता है EWS को। अब यहाँ पे सीट्स देख लीजिए, एनवायरमेंटल साइंस की टोटल कितनी सीट्स हैं, 28 हैं। और यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की 9 सीट्स हैं और जूलॉजी की 20 हैं। यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर हम OBC हैं तो क्या एडमिशन ले सकते हैं? तो हाँ, आप एडमिशन ले सकते हैं, बस आपको यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी की सीट्स हैं इन्हीं में आपको जो एडमिशन वो लेना है। यानी आप कोई भी कैटेगरी से आते हैं, SC ST को छोड़ के, EWS को छोड़ के, बाकी आपको यहाँ पे OBC है या फिर आपकी अनरिजर्व में आते हैं, तो आप यहाँ पे ये जो अनरिजर्व की सीट्स हैं इसी में OBC की भी सीट्स हैं, इसी में अनरिजर्व कैटेगरी की भी सीट्स दी गई हैं। तो इसी में है, OBC के भी कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, उनका एडमिशन अनरिजर्व कैटेगरी की जो सीट्स हैं उनमें होने वाला है। अब सीट देख लीजिए, यहाँ पे आप देखे हैं कि जूलॉजी में आपकी 20 हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज में 11 सीट्स हैं, सोशियोलॉजी में 10 हैं, हिस्ट्री में 9 सीट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस में 4 सीट्स हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 1 सीट है, इकोनॉमिक्स की देखेंगे 14 सीट्स हैं, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की 6 सीट हैं, कंप्यूटर साइंस की 24 सीट है, मैनेजमेंट की आप देखेंगे तो यहाँ पे 26 सीट हैं, वहीं पे आप केमिस्ट्री की देखेंगे तो यहाँ पे 15 सीट्स हैं, मैथमेटिक्स की 12 हैं, फिजिक्स की 16 है, स्टैटिस्टिक्स की 12 हैं, एजुकेशन की यहाँ पे देखेंगे तो 11 सीट है, हॉर्टिकल्चर की 15 है, जिनमें देखिए ये स्टार लगा हुआ है उनमें इंटर एग्जाम होगा। तो यहाँ पे जिसमें हॉर्टिकल्चर लिखा है तो इसका मतलब कि आपका इंटर एग्जाम होगा। फार्मास्यूटिकल साइंस में आपका इंटर एग्जाम होगा, तो यहाँ पे सीट्स उसके हैं 11। मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म की 6 सीट्स हैं, ह्यूमन राइट्स की 4 सीट हैं, लॉ की यहाँ पे 10 हैं, हिंदी की 4 हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 17 सीट्स हैं, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी की 11 सीट हैं, संस्कृत एंड वैदिक स्टडीज की 4 सीट है, योगा की 3 सीट्स लिए आवेदन पत्र मांगा गया है। और यहाँ पे नीचे चलें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका इंटर एग्जाम होगा, जो कि यहाँ पे 11 सीट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपकी 12 सीट हैं जिनमें इंटर एग्जाम होगा, और सिविल इंजीनियरिंग में आपका इंटर एग्जाम होगा, 12 सीट्स हैं, मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपकी 7 सीट हैं जिनमें इंटर एग्जाम होने वाला है। ये टोटल 42 सीट्स आपकी ये दे दी गई हैं। तो इनमें क्या होगा कि इनमें आपका इंटर एग्जाम होगा और 2 सब्जेक्ट्स यहाँ पे, एक तो हॉर्टिकल्चर फार्मास्यूटिकल साइंस, इनमें आपका इंटर एग्जाम प्लस इंटरव्यू होगा, बाकी सभी में आप सिर्फ इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा पे अन्य जो इसका एक और कैंपस है सैटेलाइट कैंप, जो सेंटर है अमेठी में, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कॉमर्स की 1 सीट है और हिस्ट्री की आपकी 1 सीट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 7 हैं, कंप्यूटर साइंस की 14 हैं, सोशियोलॉजी की 1 है, इंग्लिश की 4 हैं, और यहाँ पे फूड एंड न्यूट्रिशन की 4 हैं, टोटल 32 सीट्स ले यहाँ पे इस कैंपस में भी आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो आपको सेम ही प्रोसीजर रखा जाएगा, बस आप एडमिशन वहाँ पे अपना ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें यहाँ पे जो कोड बताया गया है कि किन सब्जेक्ट्स में आपका इंटर एग्जाम होगा वो मैंने आपको बता दिया है। तो आप इसे देख लीजिएगा। फीस ये आपकी दे दी गई है, तो बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, बहुत ही कम फीस है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, लखनऊ में आपको देखने को मिलेगी। ये वेटेज यहाँ पे दिया गया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि मैंने बताया 1.5 के रेशियो में आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। फिलहाल जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने ले जाने हैं, क्या क्या ले जाना है ये आप यहाँ पे सब दिया गया है, ये आपको ले जाने का अलग से मेरी लिस्ट भी आएगी, उसमें भी आपको जो डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं वो सब बताया जाएगा। तो आप फिलहाल यहाँ से सब कुछ चेक कर सकते हैं। रिजर्वेशन का लाभ लेना चाह रहे हैं तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, तभी आप अपना जो रिजर्वेशन है वो प्रूव कर सकते हैं, फिर क्लेम कर सकते हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी क्या रहेगी ये भी बताया गया है।
अब बाकी यहाँ पे अन्य पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आप इनको देख लीजिए। मैंने जो आपके एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर था वो बता दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके एलाइड सब्जेक्ट्स, इनमें आप देखेंगे तो एलाइड सब्जेक्ट्स दे दी गई है। जैसे कि अगर आप लाइव इंफॉर्मेशन साइंस में फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो आपने लाइब्रेरी साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन साइंस में अपना मास्टर किया है, तो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे सब्जेक्ट कोड देख सकते हैं, और यहाँ पे किन में एंट्रेंस एग्जाम होगा वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होगा, तो यहाँ पे बताया गया है कि मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होंगे। रिजर्व कैटेगरी आएंगे तो 5% के रिलैक्सेशन के साथ आप हॉर्टिकल्चर में फॉर्म भर सकते हैं। इंटर एग्जाम और इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले पाएंगे, तो आप यहाँ से इसे देख सकते हैं। तो फिलहाल आप यहाँ पे सब्जेक्ट दे दिए हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो मेरा होने लगा है, लेकिन अगर आप इसे देखेंगे तो मैं यहाँ पे ज्यादातर डिटेल जो है एक एक पॉइंट में कवर करने का प्रयास करता हूँ कि कोई आपको गलत इन्फॉर्मेशन ना जाने पाए, और यहाँ पे आपको एक ही वीडियो देखने की आवश्यकता पड़े, अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। फिलहाल यहाँ पे दूसरा हम पीडीएफ देख लेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ह्यूमन राइट्स के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए दिया गया कि कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं ह्यूमन राइट्स में। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ह्यूमन राइट्स में ये वाले जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं, ये वाले कैंडिडेट ह्यूमन राइट में फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे आप देखेंगे एजुकेशन में दिया गया है कौन से कैंडिडेट एजुकेशन में फॉर्म भर सकते हैं, तो ये यहाँ पे एजुकेशन में भर सकते हैं। ये सब यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा अगर आपने मेन एजुकेशन से ही अपना पीजी किया तो आप तो भर ही सकते हैं। यहाँ पे डेट्स की बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट। तो ये लिंक दिया गया एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, कैसे अप्लाई करना है हम बताएंगे अभी। 14 जुलाई 2015 से, यानी कल से आपका फॉर्म स्टार्ट हुआ है। फीस मैंने आपको बता ही दी है, और यहाँ पे 31 जुलाई 2025 की लास्ट डेट है। अब यहाँ पे क्या है कि आप 8 अगस्त तक फॉर्म अगर भरना चाहें तो भर सकते हैं, लेकिन आपको 1,000 रुपये एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी सभी कैंडिडेट्स को। जो भी अगर लेट फीस सबमिट करके फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो भर सकते हैं। 1,000 रुपये फीस आपको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी, जो कि आप 8 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं। अन्यथा अगर आप लेट फीस नहीं सबमिट करना चाह रहे हैं, पीसी फीस पे अपना फॉर्म सबमिट करना चाह रहे हैं, तो 31 जुलाई लास्ट डेट है। तो ये दोस्तों आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाती है। अप्लाई कैसे करना है उसकी हम बात करेंगे। तो ऑफिशियल साइट पे आएंगे, ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है। लिंक नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ पे आएंगे, ये देखेंगे एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम मई 2025, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया गया जो मैं डिस्कस कर रहा था। ये यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में है, ये एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम है, और ये रजिस्ट्रेशन लिंक दिया गया है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये जो पेज है ई कॉमर्स पोर्टल का ओपन हो जाएगा, और यहाँ से अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। न्यू यूजर हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद अपने आप को लॉग इन कर पाएंगे और फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे अब आप देखेंगे लगभग सभी पॉइंट्स हो गए हैं। तो ये दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन था, जो कि यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो जरूर फॉर्म भरिए। और यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में लगभग मैंने आपके सभी पॉइंट्स बता दिए हैं, तो आप चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो एक लाइक तो जरूर करिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।